सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम के 9वां पाठ है को अरुक को पढ़ेंगे। इस शब्द का अर्थ है कौन निरोग है। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। पाठ की शुरुआत होती है एक परिवार की भोजन के संबंध में वार्तालाप से। अब एक लड़की अपनी माँ से कहती है, अम्ब महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेश्यतु। अम्ब माँ महती बुभुक्षा, महती बहुत तेज, बुभुक्षा भूख, बाधते परेशान कर रही है, शीघ्रम भोजनम परिवेश्यतु शीघ्र जल्दी से, भोजनम भोजन, परिवेश्यतु परोसो। माँ कहती है, वत्से भोजनम अति उष्णम अस्ति किंचित प्रतीक्षस्व। वत्से बेटा, भोजनम भोजन, अति उष्णम बहुत गर्म, अस्ति है, किंचित कुछ, प्रतीक्षस्व कुछ इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति। अब लड़की कहती है, उष्णम भोजनम गर्म भोजन, किमर्थम क्यों, न ददाति देती हो, क्यों नहीं देती हो। वत्से मुखे दाह भवेत् अपि च अति उष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः है। अब उसकी माँ कहती है, वत्से बेटा, मुखे मुख में दाह गर्म भवेत होगा, मुख जल जाएगा, अपि च और भी, अति उष्णम भोजनम बहुत गर्म भोजन, हितकरम न भवति हितकारी नहीं होता है, इति आयुर्वेदस्य उपदेश है। ये आयुर्वेद का उपदेश है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमा सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। अब लड़का कहता है, माँ आयुर्वेदे, आयुर्वेद में बहवः बहुत सारे, आहार नियमा भोजन के नियम, सन्ति हैं, इति ऐसा, अस्माकं हमारे, शिक्षकः शिक्षक, अपि बोधयति शिक्षक ने भी बताया है। सत्यम उक्तम वत्स आहार विषये एकः रोचकः प्रसंगः अस्ति। सत्यम उक्तम वत्स, बेटा आपने सही कहा। आहार विषये, आहार के विषय में, भोजन के विषय में, एक रोचकः रुचिकर, प्रसंगः कथा, अस्ति है, युवाम तुम दोनों, इच्छत चेत श्रावयामि, इच्छत इच्छुक हो, चेत तो, श्रावयामि सुनाती हूं। अस्तु अम्ब यावत भोजनम भोक्तुम योग्यम भवति तावत तम श्रावयतु। अस्तु अम्ब हाँ माँ, यावत जब तक, भोजनम भोजन, भोक्तुम योग्य खाने योग्य, भवति होता है, तावत तब तक, तम तुम, श्रावयतु सुना दो। अस्तु श्रूयताम ठीक है सुनो। भारतवर्षे वैद्याः विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पुरा भगवान् धन्वन्तरी मनोहरं शुकरूपं धृत्वा प्रतिग्रामम् अभ्रमत्। भारतवर्षे वैद्याः, भारतवर्ष में वैद्य, वैद्य यानी डॉक्टर, विभिन्नानां व्याधीनां विभिन्न व्याधियों की, शमनम शांति, कथम कुर्वन्ति कैसे करते हैं, यानी अलग अलग बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, इति ज्ञातुम ये जानने के लिए, पूरा भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, मनोहरम मनोहर, शुक रूपम शुक रूप यानी तोते का रूप, धृत्वा धारण करके, प्रतिग्रामम अभ्रमत ग्राम ग्राम में घूमने लगे, गांव गांव में घूमने लगे। भ्रमण काले सह बहुनाम प्रख्यात वैद्यानाम भवन पार्श्वस्थे वृक्षस्य उपविश्य को अरुक इति ध्वनिम अकरोत्। भ्रमण काले घूमते हुए, सह वह, बहुनाम बहुत सारे, प्रख्यात वैद्यानाम, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, वैद्यानाम वैद्यों के, भवन पार्श्वे स्थे, भवन यानी घर, पार्श्व पीछे, स्थे स्थित, वृक्षे वृक्ष पर, उपविश्य बैठकर, को अरुक यानी कौन निरोगी है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, इति ध्वनिम अकरोत, इति ऐसी ध्वनिम आवाज, अकरोत की यानी ऐसी आवाज वो वहां बैठकर लगा रहा था। किंतु
खगस्य को अरुक इति शब्दं प्रति कस्यापि अवधानम नासीत। किंतु लेकिन खगस्य पक्षी के को अरुक इति शब्दम इस शब्द के प्रति और कस्यापि किसी का भी अवधानम ध्यान न आसित नहीं था, किसी ने भी उस पक्षी की को अरुक आवाज को नहीं सुना। अन्ते सह वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतवान। अन्ते अंत में सह वह तोता वैद्यस्य वाग्भटस्य वैद्य वाग्भट के कुटीर समीपम कुटिया के समीप झोपड़ी के निकट गतवान गया। तत्र विशाले प्रांगणे स्थितम पुष्पतरुम आरुह्य मधुरया गिरा को अरुक इति शब्दम अकरोत्। तत्र वहां विशाल प्रांगण में यानी खुला जो आंगन होता है, स्थित उस आंगन में स्थित पुष्पतरुम फूलों के पेड़ पर आरोह्य चढ़कर मधुरया गिरा मधुर वाणी से को अरुक ये शब्द अकरोत करने लगा, यानी वहां बैठकर भी वो आवाज करने लग गया। मधुराम वाणीम श्रुत्वा चिकित्सा निरत वाग्भटः प्रांगणम आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत्। मधुराम वाणीम श्रुत्वा मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा निरतः चिकित्सा में निरत लगे हुए वाग्भट को यानी वाग्भट किसी का इलाज कर रहे थे, चिकित्सा कर रहे थे। प्रांगणम आंगन में आगत्य आकर सर्वासु दिक्षु सभी दिशाओं में यानी चारों तरफ अपश्यत देखा। आवाज को सुनकर के अपने काम में लगे हुए वैद्य वाग्भट अपने आंगन में आए और वहां आकर चारों तरफ देखा। क्षणात वाग्भटः मनोहरम तशुकम अपश्यत। क्षणात थोड़ी देर बाद वाग्भट ने मनोहरम तम शुकम अपश्यत उस मनोहर शुक को उस सुंदर से तोते को अपश्यत देखा। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वन्तम शुकम दृष्ट्वा विस्मितः वाग्भटः चिंतितवान। सार्थक यानी अर्थ सहित मानुष ध्वनिम मनुष्य की ध्वनि कुर्वन्तम शुकम करते हुए शुक को तोते को दृष्टवा देखकर विस्मित चकित वाग्भट चिंतितवान सोचने लगे। न अयम लौकिकः खगः न अयम नहीं है यह लौकिक खग, लौकिक यानी पृथ्वी का इस लोक का खग पक्षी, यह पक्षी इस पृथ्वी का नहीं है, इस लोक का नहीं है। एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेषः अस्ति। एषः यह निश्चय निश्चित रूप से कश्चन कोई देव विशेष कोई देवता अस्ति है। सह जटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान परंतु स खगः फलानि न गृहीत्वा पुनरपि तथैव को अरुक इति प्रश्न स्वरेण शब्दम अकरोत्। सह झटिति वो जल्दी से, यह कौन वैद्य वाग्भट, तस्मै विहगाय उस पक्षी के लिए मधुराणि फलानि मधुर फल समर्पितवान समर्पित किए लाकर दिए परंतु लेकिन स खगः वह पक्षी फलानि फलों को न गृहीत्वा नहीं खाए बिना पुनः अपि फिर से तथैव वैसे ही को अरुक ये आवाज प्रश्न स्वरेण शब्दम अकरोत इस आवाज को प्रश्न स्वर में करने लग गया। ऐसे लग रहा था जैसे ये बात बोल करके वो कोई प्रश्न पूछ रहा है। अथ वैद्य वाग्भटः अचिंत्यत यत् अथ फिर इसलिए वैद्य वाग्भट ने अचिंत्यत सोचा यत् कि यावत खगः जब तक पक्षी स्वप्रश्ना नाम उत्तराणि न प्राप्नोति तावत अयम भोजनम न वांछति इति। स्वप्रश्ना नाम उत्तराणि स्वप्रश्ना नाम अपने प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर न प्राप्नोति नहीं प्राप्त करेगा तावत तब तक अयम यह भोजनम न भोजन को नहीं वांछति चाहता है, यानी जब तक इसके अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा ये भोजन नहीं करेगा। ततः सह अचिरादेव सूत्र रूपाणि त्रीणि उत्तराणि प्राददात। ततः सह
तो उन्होंने अचिरात एव शीघ्रता से ही सूत्र रूपाणी सूत्र रूप में त्रीणी तीन उत्तराणी उत्तर प्रददात दिए। हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति ये तीन शब्द उन्होंने उत्तर के रूप में उस तोते को सुनाए। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतम प्रीतः स शुकः वाग्भटेन अर्पितानि फलानि खादितवान। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा, समुचित यानी सही, उत्तरम उत्तर को, श्रुत्वा सुनकर, अत्यंत प्रीतः प्रेम से, स शुकः वह तोता, वाग्भटेन वाग्भट के द्वारा, अर्पितानि फलानि अर्पित फलों को, खादितवान खाने लगा। ततः शुक रूपः धन्वंतरी वाग्भटम उक्तवान। ततः तब शुक रूप तोते का रूप धारण करने वाले धन्वंतरी ने वाग्भट को उक्तवान कहा। वत्स अहम धन्वंतरी ही अस्मि। वत्स पुत्र, अहम मैं धन्वंतरी हूँ, मैं धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः है। उत्तमस्य वैद्यस्य, उत्तम वैद्य की अन्वेषणाय खोज के लिए भारतवर्षे भारत में सर्वत्र परिभ्रमण पूरे जगह घूम लिया, अत्र घूमते हुए, अत्र समागत है यहाँ आया हूँ। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्ट अस्मि। तब तुम्हारे उत्कृष्टेन उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञानेन आयुर्वेद के ज्ञान से, अहम मैं, अतीव बहुत, संतुष्ट अस्मि हूँ, तुम्हारे ज्ञान को देखकर मैं संतुष्ट हुआ। त्वम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचये एतदुक्त्वा स अंतर्हितः। त्वम तुम, अवश्यमेव अवश्य ही, आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्र, ये एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, विरचये रचना करोगे, यानी एतद उक्त्वा यह कहकर, सह अंतर्हित वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। कौन? धन्वंतरी। धन्वंतरी वाग्भट के चिकित्सा ज्ञान को देख करके खुश हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो आगे जाकर एक ग्रंथ की रचना करेंगे। एतद सर्वम दूरात पश्यन्तः विस्मिताः शिष्याः। एतद ये, सर्वम सब कुछ, दूरात दूर से ही, पश्यंत देखते हुए, विस्मिता चकित, शिष्य यानी वाग्भट के शिष्य दूर खड़े खड़े देख रहे थे और वो चकित हो गए। आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य अपृच्छन्। आचार्य वाग्भट के समीपम पास, आगत्य आकर, अपृच्छन् पूछा। गुरुवर शुकः को अरुक इति उक्तवान तस्य को अर्थः। शिष्य कहते हैं, गुरुवर गुरुजी, शुकः तोता, को अरुक शब्द, इति उक्तवान ये कह रहा था, तस्य उसका को अर्थ, उसका क्या अर्थ है। अपीच भवान किम उत्तरम दत्तवान। अपीच और, भवान आपने भी, किम क्या, उत्तरम दत्तवान उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया। तदा वाग्भट छात्राणाम जिज्ञासाम उपशमयन कथयति। तदा तब वाग्भट छात्रों की जिज्ञासा को उपशमयन शांत करते हुए, कथयति कहते हैं। छात्रा शृणुत, छात्रों शृणुत सुनो, एष है यह, शुकः शुक तोता, वदति यत कहता है, कह कौन, अरुक अर्थात कह स्वस्थः निरोगः वा वर्तते। कह अरुक कौन अरुक अर्थात कह कौन स्वस्थ निरोग बिना रोग के वर्तते होता है, कौन स्वस्थ या निरोग होता है। तदा मया उक्तम तब मेरे द्वारा कहा गया, तब मैंने उत्तर दिया, यह जो हितभुक मितभुक ऋतुभुक च, जो हितभुक है मितभुक है और ऋतुभुक है, सह वह एव सर्वदा स्वस्थ भवति, वह ही सर्वदा हमेशा
स्वस्था भवति स्वस्थ होता है। छात्रा पुनः जिज्ञासया अपृच्छन्, छात्र शिष्य पुनः जिज्ञासया पुनः दोबारा जिज्ञासया जिज्ञासा के साथ अपृच्छन् पूछते हैं आचार्य आचार्य हितभुक् मितभुक् ऋतुभुक् इति एतेषां क आशयः। हितभुक् मितभुक् और ऋतुभुक् इति इनका एतेषां कह आशय इन सब का क्या अर्थ है। वाग्भटः वदति, वाग्भट कहते हैं शिष्यः शिष्यों महर्षि चरकस्य महर्षि चरक का नाम भवन्तः आपने श्रुतवन्तः स्युः सुना होगा। सह वह हितभुक् विषय कथयति, वह हितभुक् के विषय में कथयति कहते हैं। चरक ने हितभुक् के विषय में कहा है कि कौन हितभुक् होता है। तच्च नित्यं प्रयुञ्जेत स्वास्थ्यं येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च यत्। तच्च यानी और जो नित्य प्रयुजित प्रयोग करता है स्वास्थ्य येन अनुवर्तते जिसके अनुसार, अर्थात जो नित्य स्वास्थ्यकारी भोजन का प्रयोग करता है। अजाता नाम अर्थात जो उत्पन्न नहीं हुई हैं, विकारा नाम बीमारियां, अनुत्पत्ति करम यानी उनके उत्पत्ति को रोक देता है ऐसा, यानी वह व्यक्ति हितभुक है जो नित्य स्वास्थ्यकारी भोजन करता है। इससे उसके शरीर में जो बीमारियां नहीं है वो बीमारियां उत्पत्ति भी नहीं कर सकती, जन्म नहीं लेती हैं। अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत्, अर्थात यस्य आहारस्य जिस आहार के सेवन से करने से स्वास्थ्य की रक्षा भवेत् होती है। न जाता नाम जो उत्पन्न नहीं हुई है, अर्थात अनुत्पन्ना नाम जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, विकाराणाम बीमारियों की उत्पत्ति बढ़ना या जन्म लेना न भवेत नहीं होता है। तादृश वैसा आहार भोजन सेवनीय करना चाहिए, अर्थात ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे और हमें बीमारियों से बचाए। मितभुक विषये कथयति आचार्य, अब मितभुक के विषय में कथयति कहते हैं आचार्य। आचार्य कहते हैं अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम चाति सेवने मात्रा कारणम उद्दिष्टम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। अल्पादाने गुरुणाम, अल्प थोड़ा, आदाने लेने से, गुरु नाम बड़ा यानी भारी भोजन जो पचने में आसान नहीं हो, अगर उसको थोड़ा सा लिया जाए। च लघु नाम अति सेवने, और लघु नाम, और जो लघु है जो इजी टू डाइजेस्ट है, जो हल्का भोजन है, अति सेवनेन उसका अति सेवन कर लेते हैं अगर हम ज्यादा खा लेते हैं। यानी भारी भोजन को अगर हम थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो अच्छा रहता है, तो वो हमें परेशान नहीं करता है। और अगर हमने हल्का भोजन ज्यादा खा लिया तो वो परेशान कर सकता है। मात्रा कारणम उद्दिष्टम, मात्रा उसकी क्वांटिटी, कारणम उद्दिष्टम कारण बताया गया है। द्रव्याणाम गुरु लाघवे, जो भी हम द्रव्याणाम यानी भोजन सामग्री, गुरु लाघवे कम या ज्यादा, अर्थात हम भोजन कितनी मात्रा में करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसी पर हमारा पाचन निर्भर करता है। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणी, गरिष्ठ जो भारी द्रव्य भोजन, अपि भी अल्प मात्रम सेवनेन थोड़ी मात्रा में लेने से सुपाच्यानि भवन्ति सुपाचित हो जाता है। यानी भारी भोजन को अगर हम थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो वो भी आसानी से पच जाता है। लघु द्रव्याणि चापि अति मात्रम सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। लघु द्रव्याणि हल्का भोजन भी अति मात्रम ज्यादा सेवनेन लेने से हानिकराणि जायन्ते तो वो हानिकर हो जाता है। हम सोच लेते हैं ना कई बार कि ये तो बहुत लाइट फूड है तो हम इसको थोड़ा ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट फूड भी अगर हम ज्यादा खाते हैं तो वो हानिकारक हो जाता है।
अतः इसलिए मात्रानुसारम एव खादितव्यम, मात्रानुसारम मात्रा के अनुसार एव ही खादितव्यम खाना चाहिए, सही मात्रा में ही भोजन खाना चाहिए। एवमेव ऋतुभुक विषये उच्यते, अब एवमेव ऐसे ही ऋतुभुक विषय, ऋतुभुक के विषय में उच्यते कहते हैं, कहा गया है। तस्या शीताद्यादाहारात् बलं वर्णश्च वर्धते, तस्यर्तु सातम्यं विदितं चेष्टाहार व्यपाश्रयम्। तस्या शीता, अशित होता है उज्ज्वल या स्वच्छ, आहारात भोजन से, बलम वर्णश्च वर्धते, बल और वर्ण बढ़ते हैं, यानी शुद्ध और स्वच्छ भोजन करने से बल और वर्ण यानी हम बलवान बनते हैं और हमारा रंग रूप भी अच्छा होता है। तस्यर्तु साम्यम, तस्य उसका, ऋतु मौसम, साम्यम के समानता की समानता, विदितम जानकर, चेष्टा व्यवहार, आहार भोजन, व्यपाश्रय उसके अनुसार करना चाहिए। यानी भोजन कैसे करना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन हमें करना चाहिए। ऐसा भोजन बल, ताकत और वर्ण यानी सुंदरता बढ़ाता है। ग्रीष्मः वर्षा शरद शिशिरः हेमन्तः वसन्तः च इति षष्ठवा ऋतवः भवन्ति। भारत में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, कौन कौन सी, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत। यह पुरुष है, जो पुरुष ऋतु नाम अनुकूलम, ऋतुओं के अनुकूल, ऋतुओं के अनुसार, स्वास्थ्य प्रदम, स्वास्थ्य देने वाला, आहार सेवनम, आहार सेवन को, जानाति जानता है, तदनुसारम और उसके अनुसार, आचरणम व्यवहार, च करोति करता है, यानी ऋतुओं के अनुसार ही जो भोजन लेता है उसी के अनुसार आचरण करता है, तस्य उसके, जनस्य उस आदमी के, उस व्यक्ति के, अशितम, अशित यानी अर्थात भुक्तम पीतम च, जो भी वो खाता पीता है, सर्वम अपि सब कुछ, बलवर्धकम बलकारी, बल बढ़ाने वाला, वर्ण कांति जनकम और शरीर में चमक लाने वाला, सुखवर्धकम सुख बढ़ाने वाला, आयुर्वर्धकम च भवति और आयु बढ़ाने वाला होता है। यानी ऋतुओं के अनुसार अगर हम भोजन का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में बल, कांति, सुख और आयु बढ़ते हैं। अतः इसलिए ऋतु अनुसारम, ऋतु के अनुसार, भोक्तव्यम इति भोजन करना चाहिए, नियमित रूपेण, नियमित रूप से, समयानुसारम समय के अनुसार, सात्विक भोजनम सात्विक भोजन, आवश्यकम इति आवश्यक है, ऋतुभुक पदेन जायते, ऐसा ऋतुभुक शब्द का अर्थ जानो। यानी भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और ऋतु के अनुसार होना चाहिए। एतत् सर्वम श्रुत्वा, एतत् सर्वम ये सब, श्रुत्वा सुनकर, कश्चन कोई, छात्र वाग्भटम अपृच्छत, वाग्भट को पूछता है, आचार्य हित भूख आदि विषय वयम तो ज्ञातवन्तः, किंतु किम सह शुकः संतुष्टः अभवत्। आचार्य हित भूख आदि विषय यानी हित भूख आदि विषयों में, वयम तो ज्ञातवन्तः हम तो समझ गए, जान गए, किंतु क्या, किम सह क्या वह, शुकः तोता, संतुष्टः अभवत् वो भी संतुष्ट हो गया। तदा तब वाग्भट्टः वाग्भट शुकस्य रहस्यम उक्तवान, शुकस्य सुख का, रहस्यम राज रहस्य, उक्तवान बोला, प्रिय शिष्याः अयम विहग न सामान्य विहग, प्रिय शिष्यों अयम यह विहग पक्षी, न नहीं, सामान्य विहग ये सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्यः देव भगवान धन्वंतरी एव स्वयं शुक रूपेण अत्र आगच्छतः। अपितु जब, बल्कि ये तो आयुर्वेदस्य आयुर्वेद के पूज्य देव, पूजनीय देव भगवान धन्वंतरी एव ही स्वयं खुद, शुक रूपेण तोते के रूप में, अत्र आगच्छत यहाँ आए थे, अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान, अस्माकं कृते हमारे लिए, संक्षेपेण संक्षिप्त रूप में,
स्वास्थ्य रक्षणाय, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूपेण, सूत्र रूप में संदेशम, संदेश प्रदत्तवान, दिया है। भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, भवन्तः आप को भी, अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, सुनना और याद रखना चाहिए। व्यायामः प्रातः उत्थाय नित्यं दंत विशोधनम, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, बुभुक्षायां च भोजनम। व्यायाम प्रातः उत्थाय, व्यायाम अभ्यास एक्सरसाइज, प्रातः उत्थाय सुबह उठ करके, नित्यम दंत विशोधनम, नित्यम यानी रोज प्रतिदिन, दंत दांत, विशोधनम सफाई साफ करना, रोज नित्य सुबह उठ करके दांत मांजना, दांत साफ करना और व्यायाम करना। इसके बाद स्वच्छ जलेन सुस्नानम, स्वच्छ जल से स्नान, अच्छे से स्नान करना, बुभुक्षायां च भोजनम, और बुभुक्षा के अनुसार भोजन, भूख के अनुसार भोजन, यानी जब भूख लगे तो ही भोजन करना चाहिए, जितनी भूख हो उतना भोजन करना चाहिए। अस्माकं ऋषयः नित्य प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति, अस्माकं ऋषय, हमारे ऋषियों ने नित्य प्रतिदिन प्रार्थना अपि कुर्वन्ति करते हैं। वयम अपि स्मरामः, हमें भी याद रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, जिसमें सारे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी लोग निरोग रहें, किसी में बीमारी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग यानी इस पृथ्वी के सभी लोग भद्राणि कल्याण को पश्यन्तु देखें, यानी सभी का यहाँ पर कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ यानी नहीं, कश्चित् कोई, दुख भाग भवेत् दुख का भागी हो, यहाँ पर किसी को भी दुख ना मिले, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सभी निरोग रहे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। आशा करती हूँ इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन चीजों को अपनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका भी स्वास्थ्य लाभ हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।